क्या कलयुग में पुनः जन्म लेंगे ये महापुरुष? प्राचीन ग्रंथों में छिपा रहस्य। क्या महाभारत और अन्य ग्रंथों में किसी महापुरुष के कलयुग में पुनः जन्म लेने की भविष्यवाणी की गई है? कौन है वे दिव्य आत्माएं जो कलयुग में फिर से अवतरित होंगी? क्या उनके लौटने से दुनिया बदल जाएगी? कुछ चिरंजीवी महापुरुषों के बारे में कहा जाता है कि वे आज भी इस धरती पर विचरण कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या हम में से कोई पहचान सकता है, या वे सामान्य मनुष्यों के बीच गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं? आइए इस प्राचीन रहस्य की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि क्या सच में कलयुग में महापुरुषों का पुनर्जन्म संभव है। प्राचीन ग्रंथों का संदर्भ। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में भविष्यवाणियां और अवतारों का गहन और विशद उल्लेख मिलता है, जो समय के साथ मानवता की रक्षा, धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के नाश की आवश्यकता को दर्शाता है। श्रीमद्भागवत, महापुराण, महाभारत, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में इन अवतारों और भविष्यवाणियों का संकेत दिया गया है, जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे और कब भगवान या उनके दिव्य भक्त पृथ्वी पर अवतार लेंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह कहा था कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा और धर्म का क्षय होगा, तब भगवान स्वयं या उनके भक्त इस संसार में प्रकट होंगे। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि भगवान का अवतार किसी न किसी रूप में संसार में होगा, जब धर्म की रक्षा की आवश्यकता होगी। भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, लेकिन उनके बाद भी अन्य अवतारों की आवश्यकता समय समय पर होती है। भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि मानवता को अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझाने का भी होता है। अधर्म की बढ़ती हुई शक्ति और पाप का प्रकोप तभी नष्ट हो सकता है जब भगवान का अवतार होता है, और यही कारण है कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह कहा था, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब मैं आत्म प्रकाश के रूप में प्रकट होता हूं। महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी, जो न केवल उस समय के बारे में बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी थी। महर्षि वेदव्यास ने यह संकेत दिया था कि कुछ महान ऋषि और तपस्वी पुनः इस पृथ्वी पर लौटेंगे, जिनका कार्य धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए होगा। इन ऋषियों का पुनर्जन्म मानवता के कल्याण के लिए होगा। वे महात्मा, जिनके पास उच्चतम ज्ञान और दिव्य शक्ति होगी, मानवता को पथभ्रष्ट होने से बचाने के लिए लौटेंगे। महाभारत में यह भी उल्लेख किया गया था कि कुछ महान आत्माएं जैसे राम और कृष्ण फिर से आकर मानवता का उद्धार करेंगी, क्योंकि उनके बिना धरती पर शांति और संतुलन बनाए रखना संभव नहीं होगा। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक महत्वपूर्ण अवतार है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार का वर्णन इस पुराण में विस्तार से किया गया है। यह कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का यह अवतार होगा। इस समय पृथ्वी पर भ्रष्टाचार, असत्य और अधर्म अपने चरम पर होंगे और पूरे समाज में नैतिक पतन होगा। जब दुनिया अंधकार में डूब जाएगी, तब भगवान कल्कि एक घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अत्याचारियों का नाश करेंगे। वे सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और मानवता को फिर से सही रास्ते पर लाकर विश्व में शांति और संतुलन बहाल करेंगे। विष्णु पुराण के अनुसार यह अवतार पृथ्वी पर एक नायक के रूप में प्रकट होगा, जो मानवता को बचाने के लिए संघर्ष करेगा। इसके अलावा संतों और तपस्वियों की भविष्यवाणियां भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई संतों ने कहा है कि विशेष आत्माएं, जिनकी दिव्य प्रकृति और असीम शक्ति होगी, पुनः इस पृथ्वी पर प्रकट होंगी। ये आत्माएं समय समय पर मानवता के मार्गदर्शन के लिए प्रकट होती रहेंगी। उदाहरण के लिए संत सूरदास, संत कबीर और अन्य संतों ने भविष्यवाणी की थी कि महान संत, जो स्वयं भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, इस धरती पर आएंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। संतों का यह कहना था कि भगवान के ये रूप विशेष कार्यों के लिए होंगे, और जब संसार में सबसे अधिक अंधकार होगा, तब ये दिव्य आत्माएं सामने आएंगी। इसी तरह से कई अन्य पौराणिक कथाएं और भविष्यवाणियां ये संकेत देती हैं कि जब भी दुनिया में अधर्म और पाप का साम्राज्य बढ़ेगा, भगवान और उनके भक्त पुनः प्रकट होंगे। इन ग्रंथों और संतों की भविष्यवाणियों का यह अद्भुत संदेश है कि परम सत्य और धर्म की शक्ति अंततः अंधकार और अधर्म को नष्ट कर देगी
और समय समय पर दिव्य हस्तक्षेप से पृथ्वी को फिर से संतुलित किया जाएगा। इस प्रकार प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित इन अवतारों और भविष्यवाणियों से यह सिद्ध होता है कि समय के साथ भगवान और उनके भक्त पृथ्वी पर प्रकट होंगे, जब कभी यह आवश्यक होगा कि धर्म की रक्षा की जाए और मानवता को एक नई दिशा दी जाए। कौन हो सकता है यह महापुरुष? प्राचीन भारतीय संस्कृति में कुछ महापुरुष ऐसे रहे हैं जिनकी महानता और प्रभाव आज भी हमारे जीवन में मौजूद है। वे महापुरुष न केवल अपनी असाधारण शक्ति, ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनके बारे में यह विश्वास भी है कि वे अभी भी हमारे बीच कहीं न कहीं जीवित हैं। कुछ पौराणिक ग्रंथों में तो यह भी उल्लेख मिलता है कि ये महापुरुष अपनी अमरता के कारण कालचक्र के साथ चलने वाले हैं, और जब भी धरती पर धर्म की स्थिति संकट में आएगी, वे पुनः प्रकट होंगे। आइए जानते हैं ऐसे कुछ महापुरुषों के बारे में जिनकी उपस्थिति आज भी हमारे बीच मानी जाती है। भगवान परशुराम का नाम भारतीय धार्मिक परंपराओं में अत्यंत प्रतिष्ठित है। वे भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक माने जाते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य था असुरों का नाश और धर्म की रक्षा करना। भगवान परशुराम का जीवन बल, साहस और तपस्या का प्रतीक रहा है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान परशुराम ने महर्षि दत्तात्रेय से अमरता का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के बाद से वे न केवल अपनी वीरता के लिए बल्कि अपनी अद्वितीय तपस्या के लिए भी प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और जब भी धर्म की स्थिति संकट में होगी, भगवान परशुराम पृथ्वी पर आकर धर्म की स्थापना करेंगे। कुछ स्थानों पर यह भी कहा जाता है कि वे गहरे जंगलों या गुप्त स्थानों पर तपस्या कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में पृथ्वी पर उनका प्रकट होना हो सके। उनकी शक्ति और महानता का आभास हम उनके कार्यों और आस्थाओं में पा सकते हैं। महर्षि वेदव्यास, जिनके नाम से वेद, उपनिषद और पुराणों की रचनाएं जुड़ी हुई हैं, का जीवन सत्य, ज्ञान और धार्मिकता का प्रतीक है। उन्होंने वेदों के चारों भागों का संकलन किया और मानवता को जीवन के हर पहलू से संबंधित अमूल्य ज्ञान दिया। वेदव्यास के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे अभी भी कहीं न कहीं हमारे बीच में जीवित हैं। शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने अपने जीवन के अंतर्गत वेदों का संकलन और शास्त्रों का निर्माण किया था ताकि मानवता धर्म, संस्कृति और जीवन के उच्चतम उद्देश्य को समझ सके। कुछ धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि वे अभी भी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं और जब समय आएगा वे प्रकट होंगे और दुनिया को पुनः सही मार्ग पर ले जाएंगे। उनके बारे में यह विश्वास है कि उनका ज्ञान अमर है और वे कभी समाप्त नहीं हो सकते। आज भी वेदव्यास के आशीर्वाद और उपदेशों के माध्यम से हम अपने जीवन में सही दिशा प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। अश्वत्थामा का नाम सुनते ही हमारे मन में महाभारत की घातक और रोमांचक घटनाएं उभरने लगती है। वे महाभारत के महान पात्र थे और भगवान श्री कृष्ण के शाप के कारण अमरता प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति माने जाते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने कई अनैतिक कृत्य किए थे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि वे चिरंजीवी बनेंगे और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका शरीर विकृत हो गया, लेकिन उनकी आत्मा अमर है। आज भी अश्वत्थामा को चिरंजीवी के रूप में जाना जाता है। कथाएं कहती है कि वह अभी भी कहीं पृथ्वी पर यात्रा कर रहे हैं और कभी भी वे प्रकट हो सकते हैं। उनका उद्देश्य हमेशा धर्म की रक्षा करना और समाज को अपने कर्मों से शिक्षा देना रहा है। यह विश्वास किया जाता है कि अश्वत्थामा का अस्तित्व अभी भी हमारे बीच है और जब समय आएगा वे फिर से प्रकट होंगे और मानवता को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। हनुमान जी, जिनका नाम सुनते ही भक्ति, साहस और वीरता की छवि सामने आती है, महाभारत के समय में भी मौजूद थे और आज भी पृथ्वी पर कहीं न कहीं जीवित है। हनुमान जी का जीवन एक अमूल्य धरोहर है जो हमें अपनी शक्ति, साहस और भक्ति से प्रेरित करता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे चिरंजीवी है और जब तक पृथ्वी पर सतयुग का आगमन नहीं होगा वे जीवित रहेंगे। महाभारत में यह संकेत मिलता है कि पांडवों के साथ युद्ध के दौरान हनुमान जी ने अपनी उपस्थिति को प्रकट किया था, जो यह दर्शाता है कि वे हमारे बीच हैं। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे अपनी तपस्या और सेवा में लीन रहते हुए आज भी पृथ्वी पर कहीं न कहीं मौजूद हैं।
हनुमान जी का जीवन एक प्रेरणा है और यह विश्वास किया जाता है कि जब भी समाज में धर्म की हानि होगी या आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान जी अपने भक्तों की मदद के लिए पुनः प्रकट होंगे। क्या हम इन्हें देख सकते हैं? इन महापुरुषों के बारे में जितनी भी कथाएं और विश्वास है, वे हमें यह संदेश देती है कि हमारे आसपास ऐसे अद्भुत व्यक्ति हो सकते हैं जो समय के साथ अपने कार्य और उद्देश्य में लगे हुए हैं। उनका अस्तित्व और प्रभाव हमारे जीवन में निरंतर बना रहता है, भले ही हम उन्हें अपनी आंखों से न देख सकें। इन महापुरुषों के जीवन और उनके सिद्धांत आज भी हमारी आस्थाओं और विश्वासों को जीवित रखते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति, धर्म की रक्षा और समाज के कल्याण में है। इन महापुरुषों के बारे में यह विश्वास कि वे जीवित है न केवल हमारी आस्था को मजबूत करता है, बल्कि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन के कठिन समय में भी मार्गदर्शन और सहायता के लिए कोई न कोई महान व्यक्ति हमारे आसपास है। उनके आशीर्वाद और उपदेश हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाते हैं। इन महापुरुषों के जीवन से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों, कार्यों और उद्देश्य के प्रति दृढ़ निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि सत्य और धर्म की शक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती। इन महापुरुषों की प्रेरणा से हम अपने जीवन में अच्छाई और सत्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और जब भी हमें आवश्यकता होगी, वे हमारे साथ होंगे। क्या उनके लौटने का समय आ गया है? प्राचीन समय से एक सवाल हमारे मन में गूंजता आया है। क्या वह समय आ चुका है जब वे महापुरुष हमारे बीच लौटेंगे? क्या दुनिया में बढ़ते अधर्म और नैतिक पतन इस संकेत की ओर इशारा करते हैं कि महापुरुषों का पुनः आगमन होने वाला है? क्या कोई गुप्त स्थान है जहां ये महापुरुष आज भी सक्रिय हैं? और क्या हिमालय, जो हमेशा से रहस्यमय और दिव्य स्थान रहा है, आज भी इनकी तपस्या का केंद्र बना हुआ है? हिमालय, जहां सदियों से साधु और तपस्वी अपनी तपस्या में लीन होते हैं, क्या वहां आज भी कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? क्या वह समय आ चुका है जब हम उन महापुरुषों का दर्शन करेंगे जिन्होंने समय की सीमाओं को पार किया और हमारे लिए धर्म और न्याय की राह बनाई? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब संसार में अधर्म का साम्राज्य बढ़ता है, तब महापुरुष धरती पर आते हैं, न केवल हमें सही मार्ग दिखाने के लिए, बल्कि हमारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए भी। क्या वह समय अब पास आ गया है जब वे महापुरुष फिर से धरती पर लौटेंगे हमारी सहायता के लिए? यह गुप्त मंदिर जो शायद हमारी आंखों से छुपा हुआ है, क्या यह वह स्थान है जहां वे महापुरुष आज भी अपनी तपस्या कर रहे हैं? क्या इन मंदिरों की दीवारों में कोई रहस्य छिपा हुआ है जो हमारे जागरण का प्रतीक हो? शायद यही वह जगह है जहां समय की धारा धीमी हो जाती है और हमें अपने भीतर की वास्तविक शक्ति का एहसास होता है। प्राचीन ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि महापुरुष केवल तब लौटते हैं जब समय का चक्र अपना अंत की ओर बढ़ने लगता है। क्या आज वही समय है? क्या संसार में बढ़ता धर्म और मनुष्य की नश्वरता इन महान आत्माओं के लौटने का संकेत है? हमारे आसपास की दुनिया में हर दिन बदलाव हो रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं, संघर्ष और समाज में विकृति एक नए युग के आगमन का संकेत देती है। क्या यह वह समय है जब हमें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने की आवश्यकता है? क्या हम उनके लौटने के लिए तैयार हैं? कहा जाता है कि महापुरुष अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप शक्तियों का निर्माण करते हैं जो एक दिन हमें दिखाने के लिए आते हैं। क्या वह समय आ चुका है जब हम उनके प्रकाश में चलने के लिए तैयार हो? क्या वे महापुरुष हमें एक नई दिशा देने के लिए लौटने वाले हैं? हो सकता है कि महापुरुष हमारे बीच हो, लेकिन हमारी आंखों से छुपे हुए हो। क्या हम उस दिव्य संकेत को पहचान सकते हैं? क्या वह समय है जब हमें अपने भीतर के सत्य और ज्ञान को पुनः जागृत करने का समय आ गया है? समय ने हमें फिर से एक अवसर दिया है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसका सही उपयोग करें। क्या हम अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उनके दिव्य मार्गदर्शन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए उस समय का इंतजार करना होगा जब महापुरुष हमारे बीच होंगे।
उस समय हम जागृत होंगे और हमें मार्ग दिखाने वाला कोई अदृश्य बल हमारे भीतर से उठेगा। क्या हम उस समय के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने भीतर के ज्ञान को पहचानने के लिए तत्पर हैं? क्या हम उस दिव्य शक्ति को महसूस सकते हैं जो हमें सही दिशा दिखाने के लिए हमारे बीच लौटेगी? वीडियो के इस हिस्से में हम उन सब बातों को जोड़ते हैं जो हम अब तक इस वीडियो में देख चुके हैं। हमने जिन महापुरुषों और उनके योगदान की चर्चा की और यह भी समझा कि हर युग में एक उच्च आत्मा का अवतरण क्यों जरूरी होता है। क्या सच में कोई महापुरुष कलयुग में प्रकट होने वाले हैं, जैसे कुछ ग्रंथों और संतों ने भविष्यवाणी की है? यह सवाल एक गहरे और रहस्यमयी दृष्टिकोण को सामने रखता है। क्या वे महापुरुष हमारी धारा को सही दिशा देने के लिए आ रहे हैं? क्या कलयुग में उन महान आत्माओं का आगमन होगा जो हमें सत्य, धर्म और ज्ञान की राह दिखाएंगे? हम चाहते हैं कि आप भी इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। क्या आपने कभी किसी संत या ग्रंथ में ऐसा उल्लेख सुना है, या फिर आपके अपने अनुभव में कुछ ऐसा हुआ है जो इस बात को प्रमाणित करता हो? क्या आपके अनुसार वह महापुरुष कौन हो सकते हैं और उनकी पहचान क्या होगी? कृपया अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी राय का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो रुचिकर लगा हो तो हमारे अगले रहस्यमयी वीडियो का लिंक नीचे दिए गए विवरण में है। उस वीडियो को जरूर देखें जहां हम एक और अनकहे रहस्य की ओर इशारा करेंगे। आपका कमेंट और प्रतिक्रिया हमें प्रेरित करती है, तो कृपया अपने विचार और सवाल कमेंट में लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।